हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त पता रहेगा कि अभी स्नान यात्रा का उत्सव हमने सेलिब्रेट किया था। तो स्नान यात्रा का उत्सव कितने लोगों ने अटेंड किया था? तो काफी भक्त ने अटेंड किया था। तो यहाँ पे भगवान अभी एक उत्सव अभी हमने अटेंड किया और अभी नजदीक में ही दूसरा उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव आएगा। बहुत बड़ा उत्सव है और आप देखेंगे कि पहले सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही रथ यात्रा होती थी, अभी जगन्नाथपुरी में काफी सालों से रथ यात्रा होती है और भगवान के बहुत बड़े रथ और बहुत विपुल मात्रा में भक्त वहां पे दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन 1965-66 उस समय के बाद प्रभुपाद ने ऑल ओवर वर्ल्ड जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया। तो अभी ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट सारे जो देश हैं, सारे कंट्रीज हैं, वहां पे भगवान जगन्नाथ बाहर खुले में आके दर्शन देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम रूटीन में क्या मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं, लेकिन जगन्नाथ जगत के नाथ, जगन्नाथ का मतलब क्या है? तो जो भी जगत दिख रहा है हमें उसके नाथ है। तो वो भी देखने को निकलते हैं कि भाई कोई ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं आ पा रहा है तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। वो रहता है ना, कई बार हम किसी रिलेटिव के घर नहीं जाते हैं तो रिलेटिव हमें देखने आ जाते हैं, अरे सब ठीक है ना। और कोई ऐसी जाति में जन्म लिया है या और कोई धर्म में है तो उसकी वजह से वो भगवान के दर्शन के लिए कई बार मंदिर में नहीं जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, या फिर उनको इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे जब भगवान रथ यात्रा के समय पे बाहर निकलते हैं तो कोई भेदभाव के बिना, उच्च नीच का भेदभाव, धर्म के भेदभाव के बिना सभी को दर्शन देते हैं और भगवान सभी का दर्शन लेते हैं, सभी को देखते हैं। भगवान की आंखें कैसे बड़ी बड़ी आंखें, भगवान का रूप है वो अलग है। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी जो और सुदर्शन चक्र जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनका रूप अलग रहता है। सभी जो भगवान के जो विग्रह हैं, स्वरूप है, उनका जो रूप है उससे भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है पूरा अलग है। तो हमें ऐसे विचार होता है कि ऐसा स्वरूप क्यों है? एक बार ऐसे विचार होता है, ऐसे नॉर्मली तो हमारे जैसे ही भगवान रहते हैं, मनुष्य रूप जैसे ही भगवान रहते हैं। जैसे राधा श्याम सुंदर को देख लीजिए, फिर गौर निताई को देख लीजिए, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, उनका पूरा वो सबका रूप हमारे जैसा ही दिखता है। तो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ऐसे अलग क्यों है? ऐसे स्टोरी आप लोगों ने पहले सुनी रहेगी, लेकिन ऐसा रहता है कि भगवान की जो कथा है, भगवान की जो ऐसे बताया जाता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है। तो जो भगवान का जो प्राकट्य हुआ है, भगवान कैसे हमारे जैसे जन्म नहीं रहता है, भगवान का प्राकट्य होता है, तो जो और अंतर्दान भी होता है। तो वो जो लीलाएं हैं उसका जब हम श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो उससे दो फायदा होता है। एक तो बहुत मधुर रहती है लीला है तो बहुत अच्छा लगता है, और साथ साथ में हमारी जो चेतना, कलुषित चेतना है, उसका भी लीनिंग हो जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से देखा, तो उसमें से मुझे जो कथा मिली उसके आधार पे मैं आपको आज भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा बताने का प्रयास करूंगा। उसमें कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो उसको आप अनदेखा कीजिए और वो जो लीला का जो आनंद है उसको लेने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे आप इंग्लिश में ऐसे शब्द देखेंगे, जगरनॉट करके ऐसे एक शब्द है डिक्शनरी में, जगरनॉट। तो एक बहुत बड़ा लॉरी या बहुत बड़ा ऐसा कोई रथ या ऐसे उसको संबोधित करने के लिए वो ऐसे जगरनॉट शब्द ब्रिटिश डिक्शनरी में उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? लॉर्ड जगन्नाथ जब रथ में निकलते हैं, बहुत बड़ा पावरफुल असीम एकदम ताकतवर जो रथ है, ऐसे बोला जाता है कि भगवान का जो रथ चलता है ना, तो भगवान ही रथ चलाते हैं। मतलब भगवान जहाँ पे रुक गए
तो भगवान की इच्छा के बिना वो भगवान का रथ आगे नहीं जाता। इसलिए वो जो रथ है वो सामान्य रथ, हमको ऐसा लगता है कि हम खींच रहे या हम रोक रहे, लेकिन भगवान की कृपा से ही ऐसे होता है। अभी मैं काफी लीला पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसमें ऐसे लीला आती है कि जैसे कुछ भक्त रथ यात्रा के लिए गए तो उसे चढ़ाई आती है, तो वहां पे रथ नहीं जा रहा था, तो तुरंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसे करने लगे। तो फिर रथ थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा जय जगन्नाथ हुआ, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे 4-5 बार हुआ है। फिर कैसे तो करके वो उनका रथ ऊपर आया। तो फिर वो सब भक्त प्रभुपाद को बता रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे हुआ आज। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये भगवान की लीला है, भगवान आपको एक प्रकार का आनंद दे रहे थे, इसलिए आप जब उनका नाम ज्यादा लेंगे तो वैसे ही भगवान को ज्यादा आनंद मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ की बहुत अलग अलग लीलाएं भी हैं। तो ऐसा नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा देखेंगे, समय मिलेगा तो हम उसको भी हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग भक्तों का क्या अनुभव है जगन्नाथ भगवान का, क्योंकि अभी और एक क्लास भी है हमारे पास, उसके बाद रथ यात्रा होगी। तो ये जो ओरिजिन कैसे हुआ, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ है वो वास्तव में एक अदम्य शक्ति का प्रतीक है। अभी आप देखेंगे कि भगवान के और भी स्वरूप है, लेकिन जितना उत्साह हमें रथ यात्रा में देखने को मिलता है उतना उत्साह और उत्सव में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें पूरा भगवान का नगरचर्या को निकलते हैं, पूरा बाहर निकलते हैं। और पूरी की रथ यात्रा तो हम लोगों ने सबने तो फिजिकली अटेंड नहीं किए, लेकिन देखिए टीवी पे देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, तो बहुत बड़े रथ हैं। अभी अहमदाबाद में भी रथ यात्रा होती है, वहां पे छोटे रथ हैं, 3 रथ निकलते हैं, और बड़ौदा में एक बड़ा रथ में तीनों विग्रह भगवान के दर्शन को निकलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो उत्सव डेटी रहते हैं ना छोटे वाले, उनका ही हम वो बाहर निकलते हैं और दर्शन देते हैं रूटीन में। विग्रह का जो मुख्य विग्रह है वो दर्शन को नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पे वो निकलते हैं। तो वो कैसे स्थापित हुए वो सब आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जगन्नाथ और कोई नहीं, कृष्ण स्वयं है। ब्रह्म संहिता में बताते हैं ना कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ है, वो अलग नहीं है। तो पहला तो हमको वो समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे कोई अलग देवी देवता नहीं है, वो भगवान कृष्ण स्वयं जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकट होते हैं। और ऐसे बताया जाता है कि वो एक उसका जो इतिहास है वो भक्ति की बड़ी कहानी है। बहुत युग पहले सतयुग के समय में इंद्रद्युम्न करके एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, बहुत बड़े राजा थे। मतलब जैसे चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं ना, पूरा पृथ्वी पे उनका शासन हो, वैसे बहुत बड़े राजा थे। और ऐसे बताया जाता है कि अवंती करके उनका वो राजधानी थी, उनकी अवंतीपुर करके उनकी राजधानी थी। और राजा बहुत ही धार्मिक राजा थे, भगवान की सेवा करते थे, और जीवन के जो मतलब जो कार्य हैं उनके राजा के तौर पे जो करने हैं बहुत अच्छे से किए उन्होंने। तो अभी उनको लगा कि अभी बाकी सब तो हो गया, अभी भगवान की सेवा करने का समय है। तो वहां पे जनरली क्या होता है कि राजा को कोई इच्छा होती है तो क्या करते हैं, जो ब्राह्मण है उनको कंसल्ट करते हैं। तो जो वहाँ के जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे उनको सबको उन्होंने कंसल्ट किया कि अभी मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा है, और मैं भी सेवा करूं और मेरे जो नगर के जन है वो भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा करे, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए आप देखेंगे तो पहले के जमाने में राजा थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। अभी आप देखेंगे तो काफी मंदिर है राजा महाराजों ने बनाए हुए हैं। जयपुर में जाइए तो बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसे अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं। तो वो ऐसे बोल रहे थे, और सभी तभी एक ब्राह्मण वहां पे प्रकट होते हैं, आते हैं वहां पे, और वो बताते हैं कि यहाँ से आप एक दूर एक जगह है, नीलाचल धाम है, वहां पे नील माधव करके भगवान है, और वहां पे भगवान है और उनकी सेवा होती है। और वहां पे देवी देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं। तो वो बहुत लालायित हो जाते हैं, और ये सब बात करके फिर वो चले जाते हैं, वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो अभी राजा को तो क्या था कि भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, तो तुरंत उत्साह में वो क्या करते हैं कि भाई अभी इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, अभी मुझे वहां पे
जाके भगवान के दर्शन करने हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो उनके जो मेन ब्राह्मण हैं उनको आदेश देते हैं कि क्या किया जाए। तो उस समय पे इंद्रद्युम्न के वो जो वहाँ पे जो जाना है उसके लिए वहाँ पे जो मुख्य पुजारी है वहाँ पे वो उनको विद्यापति नाम के जो अपॉइंट करते हैं उनको कि आप जाइए वहाँ पे जाके पूरा आप ब्यौरा लेके आइए कि वहाँ पे कैसे जाना है। तो ऐसे पहले के ज़माने में क्या डायरेक्ट नहीं चले जाते थे, पहले किसी को भेजते थे, फिर प्रॉपर खोज हो जाती थी, उसके बाद में फिर बाकी के लोग जाते थे। तो वो विद्यापति हैं उनको भेज देते हैं, तो उनको डायरेक्शंस पता है कि कहाँ पे जाना है। तो कुछ समय के अंतराल के बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बहुत भक्ति भाव वाले हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो वो ऐसे ब्राह्मण रहते थे, ऐसे बाई कास्ट वाले ब्राह्मण नहीं रहते थे उस समय पे, ऐसे गुण वाले ब्राह्मण रहते थे। तो वो एकदम भक्ति भाव से वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पे जो जगह है उसको बताते हैं कि नीलाद्रि के सुदूर पर्वत शिखर पर देवताओं भगवान की पूजा करते हुए देखे जाते थे। तो वो जो विद्यापति हैं वो उनको भेजते हैं ताकि अवंतीपुर के सभी लोग भगवान के चरण कमलों के अंदर सेवा कर पाए और अच्छे से उनकी भक्ति भाव से सेवा करें। तो 1 महीने की यात्रा करके विद्यापति नीलाद्रि पर्वत पहुंच गए और वहां पे जाके देखते हैं तो सबर करके जाती है, जिसको वहां पे ऐसे बताया जाता है कि सुअर के चरवाहों की जाति है। मतलब जैसे आदिवासी जाति रहती है वैसे एक प्रकार की जाति है, लेकिन उनका ऐसा भाग्य है कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनके जो मुखिया है विश्व वसु करके नाम के हैं, तो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो उतना ऑपुलेंट सेवा नहीं कर पाते ना, जैसे उनकी क्षमता है उसके हिसाब से, लेकिन भगवान उनकी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ पे ऐसी जगह है कि वहाँ पे देवी देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए, सेवा पूजा करने के लिए वहाँ पे आते हैं। और ये ऐसी जगह है कि सबको पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे छद्म बोलते हैं ना, वैसे ही है। तो ऐसी जगह है, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अभी उनको लगा कि भाई अभी कैसे भी करके तो मुझे ये रहस्य ढूंढना है। तो विश्व वसु की जो बेटी है, भले ही वो उनके ब्राह्मण के हिसाब से थोड़ी नीची जाति जानी जाती, फिर भी उनको राजा ने उनको जो लक्ष्य दिया था तो उसके लिए वो क्या विश्वास में लेते हैं और फिर पॉजिटिवली वो उनके साथ रहते हैं और उनकी बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। तो जैसे अभी जमाई हो गए, वो अभी तो नजदीक हो गए ना अभी, लेकिन वो क्या है कि विश्व वसु को क्या था कि अगर किसी को भी मैं जाने दूंगा तो किसी को बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान की यहाँ पे सेवा हो रही है। तो वो क्या करेंगे, बाकी के लोग भी आने चालू हो जाएंगे और फिर जो ये सेवा मुझे मिल रही है अच्छे से करने के लिए तो वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए शुरुआत में तो अपने जमाई को भी वो दर्शन के लिए ना बोलते हैं, लेकिन उनकी बेटी को वो बोलते हैं कि आप अपने पिताजी को थोड़ा सा रिकमेंडेशन दीजिए तो मेरा नंबर लग जाए। तो फिर बार बार कहने के बाद वो जो विश्व वसु है वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भी मैं आँख पे पट्टी लगा दूंगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बताना कि फिर आपको रास्ता पता चल गया आप बाकी के लोगों को लेके आ जाएंगे। तो इसलिए वो उनके आँख के ऊपर पट्टी लगा देते हैं। उसके बाद वो उनका तो मिशन था ना कि जगह पता लगाना ही है उनको, तो क्या सरसों के बीज है वो रास्ते में डालते रहते हैं। तो वो सरसों के बीज डालते 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 वो पहुंच जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं वहां पे और बहुत धन्य हो जाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं और वो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी भगवान की इच्छा और योजना ऐसी है कि भगवान को भी ऑपुलेंट सेवा चाहिए। अभी आप देखिए, अभी जगन्नाथ में हर रोज वहाँ पे ऐसे टेंपल में बताया जाता है कि मतलब हजारों जो भक्त हैं वो उनके से प्रसाद में ही सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा रसोई घर है, आप ऑनलाइन देखेंगे तो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल आता है ना तो वो चैनल में उसको बताया गया कि सबसे बड़ा किचन है वो, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है वो जगन्नाथ भगवान का किचन है। तो वहां पे भगवान को ऐसी इच्छा हो गई कि मुझे अभी सभी को दर्शन देना है, मुझे लिमिटेड नहीं रहना है, मुझे सबके सामने जाना है। तो इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की थी
नहीं तो अदरवाइज वो राजा को कैसे इच्छा हो जाती है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो भगवान की योजना के भाग में ऐसा होता है। तो वो जो पुजारी है वो वापस चले जाते हैं और फिर वो थोड़े दिन के बाद वो राजा को मिलते हैं और राजा को बोलते हैं कि वे ऐसे ऐसे हुआ है और पूरा डिटेल वर्णन बताते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अभी समझिए कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पुजारी हैं, वो गए हैं, उनको इतना अच्छा लगा। तो राजा बोले कि हम लोग सब जाएंगे और अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे और वहां पे मंदिर बनाएंगे, और ऐसे सब योजना उनकी चल रही होती है। तो जैसे ही ये सब होता है तब भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे ही वो राजा वहां पे आना प्रयास करते हैं, पूरा अपना सेना लेके सब लोगों के साथ जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो विश्ववसु हैं वो भी भगवान अदृश्य हो गए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो राजा को ऐसा लगता है कि ये विश्ववसु ने कुछ, हम लोग आ रहे हैं तो उनसे भगवान को छीन लेंगे, ऐसा सोच के ही छुपाया रहेगा भगवान को। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की योजना के भाग रूप में ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए हैं। तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो पर्पस से आए थे वो पर्पस तो सव नहीं हुआ, आधा रह गया ना, अभी खोज हो गई लेकिन भगवान तो मिले नहीं उनको। तो ऐसे बताया जाता है कि लेकिन राजा ने क्या है कि वो उसको छोड़ा नहीं। हमारा जनरली क्या होता है कि अरे कुछ प्रयास करते हैं फिर छोड़ देते हैं हम लोग। भक्ति में क्या करते हैं हम लोग, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट जन्म है ना। ऐसे भगवत गीता में बताया है ना कि यहाँ पे जो खत्म करेंगे 20% पे खत्म किया तो 21 से चालू होगा, ऐसे बताते हैं ना। तो हम लोग उसी आस में छोड़ देते कर ठीक है हो जाएगा। लेकिन राजा ऐसे नहीं थे। राजा का नाम क्या था, इंद्रद्युम्न। तो ऐसे राजा नहीं थे, इंद्र मतलब राजा, इंद्रद्युम्न बहुत बड़े राजा थे, वो प्रतापी राजा थे। तो वो ऐसे बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी का जो लीनियज है उसमें वो 25 में आते थे नंबर उनका, मतलब इतना लीनियज भी उनकी ऐसी थी, मतलब डायरेक्ट ब्रह्मा जी से कनेक्टेड थे वो। तो आगे बताते हैं कि भगवान अपनी पसंद के कारण पीछे हट गए थे, लेकिन वे फिर से भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे, ऐसा नारद मुनि वहां पे प्रकट होकर बताते हैं। तो वहां पे क्या ये सब लीला हो रही है, तो नारद मुनि तो सब पता रहता है आगे पीछे का, तो नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि बताते हैं कि भाई अभी भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अप्रकट होते हैं। हमें कई बार लगता है ना कि भगवान क्यों अंतर्धान हो गए। कई बार भगवान के हृदय में स्वप्न में दर्शन दे देते हैं, कई बार बाहर दर्शन दे देते हैं, कई बार भगवान विग्रह के रूप में दर्शन दे देते हैं। तो ऐसे भगवान की इच्छा से ही भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि नारद मुनि ने बताया कि नील माधव के साथ वास्तव में क्या हुआ है। तो वो अपनी इच्छा पसंद के कारण पीछे हट गए थे, लेकिन वे फिर से भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। जबकि नील माधव ने विश्ववसु की सरल और अंतरंग सेवा का आनंद लिया था, जगन्नाथ के रूप में उनका प्रकट होना सभी के लाभ के लिए होगा। तो मतलब वो अभी सबके भगवान, अभी जैसे देखिए कि आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद एब्रॉड नहीं गए थे तो जगन्नाथपुरी और कुछ 2-3 सिटीज में देखिए तो वहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी, ज्यादा जगह पे नहीं होती थी। लेकिन प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद क्या हो गया, भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, यूके, सब जगह पे आप देखिए रथ यात्रा, और उसके रूप में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो वैसे ही पहले क्या था, सिर्फ नील माधव में हो रहा था। तो अभी वो दर्शन के पहले भगवान ने क्या सोचा कि मैं पूरे विश्व को अभी ये दर्शन देना चाहता हूँ। तो वहां पे बताया जाता है कि जगन्नाथ के रूप में उनका प्रकट होना सभी के लाभ के लिए होगा। सबसे पहले हालांकि नारद मुनि ने घोषणा की कि एक महान मंदिर का निर्माण किया जाए। अभी उनको पता है ना कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान प्रकट होंगे तो उनको आप
कहाँ पे रखेंगे, स्थान देना पड़ेगा उनके लिए। तो पहले उनके लिए आप मंदिर बनवाइए। तो बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं और तब भगवान ब्रह्मा देवताओं के प्रमुख अपने यह इंद्रद्युम्न को प्राप्त करेंगे और ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ स्वामी की पवित्र स्थापना की योजना बनाएंगे। तो मतलब उसके बाद होगा, तो पहले इतना कीजिए आप। तो जब अंत में मंदिर पूरा हो गया तो नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न को उनके पिता के निवास, अभी उनके पिता परम पिता कौन है, ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में, तो वो सदैव उनको गाइडेंस के लिए कहाँ के लेके जाते हैं, इंद्रद्युम्न को सत्यलोक में लेके जाते हैं। जैसे हमने सुना है ना कि अर्जुन ब्रह्म ये स्वर्ग लोक में जाते हैं, सदैव जाते हैं ना, सुना है ना कथा में हमने महाभारत में कि, तो ऐसे ही ऐसे प्रतापी राजा थे कि ये देह के साथ भी वो वहां पे चले गए, मतलब उनको नारद मुनि लेके गए उनको। और बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा का घर सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्गम है, लेकिन इंद्रद्युम्न की भगवान के प्रति भक्ति इतनी महान थी कि भगवान ब्रह्मा भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। तो भगवान शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके लिए भी कई बार यूज किया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी एक जीव है, लेकिन उनका पावर इतना है कि वो भगवान के समान ही है, इसलिए कई बार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा ऐसा उपयोग किया जाता है। ईश्वर शब्द भी काफी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन परम ईश्वर या जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वह कृष्ण है, वो समझना चाहिए हमें। भगवान ब्रह्मा ने आगे बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ श्वेत द्वीप के आध्यात्मिक ग्रह से लाए गए एक महान कल्प वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। तो फिर वो वहां पे सूचना दे देते कि भगवान कैसे आएंगे। तो वो कोई जो दारू ब्रह्म बोलते हैं ना भगवान को क्या बोलते हैं, दारू। दारू मतलब लकड़ी, उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। तो आगे बताते हैं कि फिर वहां से वो क्या अंतरिक्ष यान में आना पड़ेगा। कितना दूर है, प्रकाश वर्ष बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना कितना लंबा है, प्रकाश वर्ष बहुत। तो वो वापस आते हैं तो सब चेंज हो गया इधर, समझिए आप वहां पे चले गए, आपके लिए टाइम कम है क्योंकि वहां का टाइम की गणना और यहाँ का टाइम की गणना अलग है। तो बताते हैं कि यान में पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि सब चीजें बदल गई है। हालांकि वह थोड़े समय के लिए दूर थे, लेकिन वहां पे तो काफी राजा बदल गए, महाराजा बदल गए। पृथ्वी पर कई वर्षों से बूढ़ी हो चुकी थी, उनके अपने राज्य में किसी ने उनको नहीं पहचाना। अभी आप समझिए, अभी अकबर या शिवाजी या इवन समझिए कि युधिष्ठिर महाराज के समय का कोई आ जाएगा 200, 500, 5000 साल, तो अभी चेंज लगेगा ना उनको, ये कपड़े कैसे पहने इन लोगों ने, अभी ये लोग क्या लेके बैठे हैं, ये क्या लेके घूम रहे हैं, उनको अलग लगेगा ना, पूरा चेंज हो गया है। तो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे पृथ्वी कई वर्ष बूढ़ी हो गई है, उनको किसी ने पहचाना ही नहीं। और उनका जो विद्यापति नाम के पुजारी था उसके बदले और कोई पुजारी रहेंगे, क्योंकि सब बदल जाएंगे ना, अभी तो समय जाएगा। तो राजा तो एकदम हतप्रत हो गए, अरे जो पर्पस से हम गए थे वो तो हो ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पे। तो एक रहस्यमयी कौवों ने प्रकट किया कि उनकी अनुपस्थिति में इंद्रद्युम्न के सभी सहयोगी कैसे मर गए, मतलब अभी समय चला गया बहुत, तो अभी उनके काल क्रम में वो सब मर गए अभी। और भगवान की पूजा के लिए सब कुछ खो दिया था, वो परिवार, दोस्त, राज्य सब अभी चला गया है, अभी कुछ बचा नहीं है, अभी नेक्स्ट चल रहा है सब कुछ। तो फिर भी उन्होंने बोला कि अभी इतनी मेहनत करके ब्रह्मा जी को मिलके आए हैं, इतना साहस किया है, तो बोले अभी हम भगवान को तो अभी मैं यहाँ पे लाके रहूंगा अभी। तो इसलिए उनको लगा कि भगवान कभी कभी स्नेह की अन्य सभी वस्तुओं को हटाकर अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। जैसे भागवत में भी बताया जाता है ना कि जिसको भगवान को जो प्रिय हो जाता है ना, उसकी सब चीजें भगवान हर लेते हैं, इसलिए हरि भी बोलते हैं ना, हरण कर लेते हैं सब कुछ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद की वो लीला पता ही रहेगी आपको कि घर क्यों छोड़ा, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता नहीं है। अच्छा, कितने ये लोगों को पता नहीं है घर क्यों छोड़ा, कब छोड़ा। तो प्रभुपाद 50 से ज्यादा एज हो गई उनकी, और भगवत गीता के सब वो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन सब अच्छे से किया था, पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना था उनको, वो मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे सब बना के रखा था। तो एक दिन आके पूछते उनके वाइफ को, अरे वो सब पुस्तक के लिए तैयारी करके रखा है कहाँ पे,
तो वो माता जी बोलते हैं कि अरे वो तो सब वो बस्ती वाला आया था, उसको दे दिया मैंने, चाय ले ली मैंने। अभी वो वस्तु विनिमय चलती थी ना, वो अभी भी ऐसा रहता है ना, कपड़े के बदले में बर्तन देते हैं, वो पस्ती के भी बदले में कुछ दे देते हैं, अभी पैसे देते हैं, अभी 15, 20, 25 रुपए देते हैं 1 किलो का। तो उस समय में भी ऐसे सिस्टम चल रहा था। तो क्या हो जाता है, वो उनका इतना मेहनत है। वो प्रभुपाद गुस्सा नहीं किया। प्रभुपाद ने क्या बोला उनको कि आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए, ऐसे टी और मी। तो भाई उनके वाइफ बोले कि अभी मैं चाय के बिना तो नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि अभी आपके बिना चलेगा, अभी बच्चे बड़े हो गए, आप जाओ, जाना है तो। इनडायरेक्ट, ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया उन्होंने। मैं भी मेरी वाइफ को कई बार पूछता हूँ कि 50-55 उम्र हो जाएगी तो फिर हम लोग सादा जीवन जीने का प्रयास करेंगे। बोले वो देखेंगे भी, अनमोल बड़ा हो जाएगा ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि माताओं में ऐसे होता है कई बार कि बच्चों के प्रति आकर्षण ज्यादा रहता है, घर गृहस्थी के प्रति आकर्षण ज्यादा रहता है। तो अभी क्या, पति तो साधु वाली बातें कर रहे हैं, पति साधु बन के निकल रहा है, तो भले चले जाए। तो प्रभुपाद यही उसको पॉजिटिव लिया। प्रभुपाद ने वो तत्क्षण घर छोड़ दिया। प्रभुपाद को लगा कि अभी ऐसे मेरी उम्र हो गई है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी मेरी आवश्यकता इन लोगों को नहीं है, पूरे विश्व को है, ऐसा उनको इनडायरेक्टली समझ में आया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय पे घर छोड़ दिया और फिर वृंदावन चले गए। और फिर उन्होंने पूरा वो हमारे लिए जो पुस्तकें थी वो देने के लिए जो पूरा, उनको लगा कि कुछ त्रुटि रह गई होगी, इसलिए भगवान की इच्छा थी कि वो कैंसिल हो जाए, तो अभी पूरा फिर से बनाया प्रभुपाद जी ने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी कृपा है प्रभुपाद के मन। ऐसे हम बोलते हैं ना, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, तो ये जगन्नाथ जी भी प्रभुपाद ने दिए हुए हमको। अभी आप बड़ौदा में कुछ 42 ईयर्स से रथ यात्रा हो रही है, ठीक है। तो बड़ौदा वासियों को 42 ईयर्स से किसने दी है? प्रभुपाद के मूवमेंट के बाद ही हुआ ना। ये तो बड़ौदा में जगन्नाथ रथ यात्रा होती क्या, कुछ कुछ जगह पे होती थी, सब जगह पे नहीं होती थी। इंडिया में है फिर भी नहीं होती थी सब जगह पे। तो ये कृपा ऐसे बताया जाता है कि भगवान के जो भक्त हैं उनके द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो जैसे राजा इंद्रद्युम्न है, उन्होंने इतनी मेहनत की तब जाके भगवान यहाँ पे अवतरित हुए। अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती, इतनी प्रयास नहीं किया होता, तो भगवान आते क्या? नहीं आते थे ना। तो आगे बताते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न मृत्यु तक आवश्यक होने पर भी उपवास करके भगवान के आगमन को लिए दृढ़ हो गए। बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो लेकिन केवल सपने में सम्राट को समुद्र में तैरते हुए एक बड़े लट्ठे की ओर निर्देशित किया गया। मतलब एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, दारू, भगवान ऐसे ही प्रकट हुए थे। और उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा जो भगवान का अपना शरीर था, उसमें वो पूरा तेज दिख रहा था उनको। तो उनको लगा कि ये भगवान ने ही योजना की है। तो वो सेना का पराक्रम करके भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो सेना पूरा उसको नहीं ले पा रही थी। लेकिन एक सबर जाति के एक लोग थे, उन्होंने प्रयास किया और विशाल जो लकड़ी का जो लठ है उसको आसानी से संभाल लिया। तो यह अद्भुत व्यक्ति विश्ववसु का वंशज निकला, क्योंकि अभी वो भगवान की पूजा वो नीलाचल धाम में वही लोग कर रहे थे, तो वही वो इंटीमेट थे ना। अभी भी आप देखेंगे तो वो भगवान की सेवा में वो प्रजाति के जो लोग हैं वो अभी भी मतलब काफी बहुत अच्छे से सब सेवा कर रहे हैं। तो पवित्र लट्ठे को तैयारी के लिए गुंडीचा मंदिर में लिया गया। आगे बताते हैं कि शास्त्रों के आदेशों के अनुसार दुनिया के सबसे महान कारीगर भगवान के विग्रह रूप को तराशने के लिए इकट्ठे हुए। बड़े बड़े, मतलब अभी भगवान का मूर्ति बनाना है या विग्रह निर्माण करना है तो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है ना, एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि उनके जो उपकरण है सब टुकड़ा हो गया, कोई उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाया। मतलब दिव्य भगवान है, भगवान का दिव्य देह है, तो वो कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर पाएंगे। तभी एक बहुत ही बूढ़े ब्राह्मण प्रकट होते हैं वहां, रहस्यमय बूढ़े ब्राह्मण प्रकट होते हैं। वो दैवी योजना है, भगवान की योजना है। ऐसे बताया जाता है कि भगवान के साथ युद्धक भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
अभी हिरण्यकशिपु हैं या मतलब जो बड़े बड़े जो दानव भी हो गए वो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान एरे गरे के साथ युद्ध भी नहीं करते हैं। तो भगवान का जो विग्रह निर्माण करना है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो दैवी व्यक्ति रहता है जिसको सब पता है। तो वो आ जाते हैं और वह भगवान का विग्रह तैयार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त बताई कि भाई अभी मुझे पूरी शांति चाहिए, मुझे एक अलग जगह दे दो, मैं वहां पे काम करता रहूंगा, किसी को अंदर आना नहीं है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। और 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो 3 हफ्ते तक किसी को भी अंदर एंट्री नहीं चाहिए। तो टिक 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 उनका चलता रहता था और वो काम चलता रहता था। फिर 2 हफ्ते के बाद वो आवाज होना बंद हो गया। फिर राजा को लगा भाई वो उत्सुकता रहती है ना, अभी जैसे हम जो माला करते हैं ना, तो अभी जैसे 10 माला 12-15, अरे सुलह हो जाएगी, रहता है कि नहीं, रहता है ना, सुलह हो जाए, पहले मिनिमम तो हो जाए, फिर एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो वो उत्सुकता के बस क्या करते हैं, वो खोल देते हैं। तो खोल देते हैं तो क्या होता है, वो ब्राह्मण तो अदृश्य हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी उनके विग्रह वहां पे दिखते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं होते। वो विग्रह कैसे हैं, आपने सबने देखे हुए है ना कि वो विग्रह अलग विग्रह है। ऐसे जो रूटीन जो हम विग्रह देखते हैं जिसमें हाथ पैर ऐसे रहते हैं, इसमें तो आंखें बड़ी बड़ी है, हाथ पैर आपको दिख नहीं रहे हैं, अलग ही स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या, मेरी गलती के कारण ये काम पूरा नहीं हुआ। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाकी के सब भक्त लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी निष्ठा है, आप तो बहुत भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान की इच्छा रहेगी। फिर से नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं, फिर सब समाधान लाना है तो कोई बड़े भक्ति ला सकते हैं। तो बताते हैं कि ये भगवान का मूल स्वरूप ही है, भगवान की लीला है, उसके आधार पर ही ऐसा स्वरूप भगवान का शास्त्र में भी बताया हुआ है और भगवान की लीलाओं में भी ऐसा स्वरूप है। तो फिर वो बताते हैं कि भगवान ऐसे एक लीला के बारे में बताते हैं फिर नारद मुनि थोड़ा सा संक्षिप्त में, कि जब भगवान द्वारिका में थे तो वहाँ पे ऐसे सब लोग, उनके जो वाइफ हैं सब, रुक्मणी और बाकी सब वाइफ हैं, तो उनको थोड़ा सा, उनको पत्नी है, उनको लगता है कि भगवान जब वृंदावन में थे तो क्या करते थे ऐसे वैसे, तो मतलब सुनना है। तो रोहिणी माता और बड़े जो बुजुर्ग है जो उनके साथ वहां पे भी थे, उनको सब वहां की लीला पता है। तो जैसे हम लोग तल्लीन होकर सुनते, वैसे वो लोग भी कुछ दरवाजा बंद करके ऐसे अलग से चल रहा है, उनका क्लास चल रहा है, कृष्ण की कथा सुन रहे। कृष्ण थे तब भी कृष्ण की कथा चल रही थी। तो उस समय पे क्या होता है कि फिर भगवान अपने भ्राता और अपनी बहन के साथ भी वो वहां पे आके, तो वो अपनी लीला जब सुनते हैं ना, तो एकदम से वो एकदम अलग भाव में आ जाते हैं। तो वो अलग भाव कैसा रहता है कि वो एकदम आंखें बड़ी हो जाती हैं उनकी, एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं, और दिव्य भाव में उनके हाथ पैर हैं वो अंदर शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो स्वरूप जो भगवान का हम देखते हैं, तो उनका जो स्वरूप हम देख रहे हैं वैसा स्वरूप भगवान उस समय पे प्रदर्शित करते हैं। और वह स्वरूप जो प्रदर्शित करते हैं तो वो एक अलग स्पेशल स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान भाव विभोर हो जाते हैं तब वो स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। तो रूटीन नहीं है, वो अलग दिव्य भाव में जब भगवान चले जाते हैं तब का वो स्वरूप है। और वो स्वरूप नारद जी ने भी देखा हुआ था उस समय पे, और अभी फिर से देखते हैं वो, तो बोलते हैं यही भगवान का वही स्वरूप है, जो भगवान की इच्छा है कि वही स्वरूप में मैं यहाँ पे। तो मतलब भगवान की एक लीला नहीं होती है, वो काफी लीलाएं रहती हैं, और वो हर एक लीला को एक दूसरे के साथ आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में बताने का प्रयास यही है कि एक बहुत प्रतापी राजा हो गए और उन्होंने भगवान की सेवा करने की इच्छा की। तो भगवान नील माधव हैं, वो अंतर्धान हो जाते हैं और फिर से लकड़ी के रूप में, दारू के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, और फिर से वो वहाँ पे उनकी सेवा पूजा चालू हो जाती है। तो ये एक बेसिक स्टोरी है, और उसके पीछे भी कई और स्टोरीज है।
तो आप जैसे और जाएंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में उसका, जैसे मैंने बताया ना कि वो भगवान जब द्वारिका में थे तब भी ऐसा एक स्वरूप था उनका। तो हम कालक्रम में देखेंगे ना तो ये कुछ चीजें पहले की लगेगी, कुछ चीजें बाद में लगेगी, लेकिन भगवान तो हर एक बार आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज से 5000 साल पहले ही भगवान आए थे। भगवान तो आज से पहले भी, जब पृथ्वी का सर्जन, सृष्टि का सर्जन हुआ था तब भी कृष्ण के रूप में आए थे, तब भी ये लीलाएं की थी। तो हम ऐसे कोरिलेट नहीं कर पाते ये पहले हुआ था, वो पहले हुआ था। वो साइकिल में ना, टाइम ऐसे नहीं चल रहा है, टाइम ऐसे चल रहा है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो वो इसलिए हम इसको ऐसे अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। तो आगे बताते हैं कि तब नारद मुनि ने वर्णन किया कि द्वारका जाने के दौरान उन्होंने पहले कैसे इस रूप को देखा था। उस समय भगवान के वृंदावन लीलाओं पर चर्चा की जा रही थी और भगवान की बातचीत सुन ली और अपने भक्तों के लिए प्रेम पूर्ण अलगाव महसूस किया। भगवान एक विरह का भाव महसूस किया। वह समाधि में चले गए और उनकी आंखें खुल गई, उनके पैर और हाथ उनके शरीर में सिमट गए। इस पारलौकिक आदान प्रदान में हिस्सा लेते हुए कृष्ण की बहन और भाई समान रूप से रूपांतरित हो गए। तब नारद मुनि ने घोषणा की कि उनके पिता भगवान ब्रह्मा जल्द ही जगन्नाथ देवता की स्थापना के लिए आएंगे। उत्सव शुरू होने से पहले ब्रह्मा ने इंद्रद्युम्न को यह देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी कि उनके नए मित्र वास्तव में उनके पुराने साथी विद्यापति और विश्ववसु की सन्निहित आत्माएं हैं। मतलब वही लोग वापस यहीं पे अलग शरीर प्राप्त करके, वो खुद के वही शरीर में है, लेकिन ये लोग और नए शरीर में वो आए हुए हैं। मतलब भगवान किसी और से तो सेवा ग्रहण नहीं करेंगे ना, वही जो उन्नत जीव है उनसे ही वही सेवा ग्रहण करेंगे। तो ऐसे प्रकार जगन्नाथ भगवान के प्रकट होने की कहानी भगवान का सम्मान और सेवा करने के लिए प्यार करने वाले भक्तों के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि अलग अलग भक्तों के भी ऐसे अनुभव हैं भगवान जगन्नाथ के साथ। जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज एक बार बता रहे हैं कि वो इवनिंग टाइम हो गया था, तो नरसिंह आरती का समय रहता है, नरसी चतुर्दशी थी था उस दिन। तो कुछ ट्रैवल कर रहे थे उनके और गुरु भाई के साथ, तो कुछ ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, तो उनको लगा पहुंच जाते लेट हो जाएगा। तो उस समय पे उन्होंने रुक के, वो भगवान की पूजा अर्चना का जो समय है तो वो उस समय पे नहीं कर पाए। तो उपवास भी कुछ रीजन से नहीं कर पाए, उनको कोई जगह से प्रसाद लेना पड़ा और वैसा कुछ अलग अलग योजना भगवान की थी ऐसी। तो वो ब्रिज ऐसा था कि वो बहुत टूटा हुआ ब्रिज था, लेकिन उनको लगा निकल जाएंगे, तो प्रयास करते हैं और फंस जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे फिर गुरु महाराज को उनको नीचे उतरना पड़ता है और धक्का देके और नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान उनको मतलब उसमें से बाहर निकालते हैं। तो वो एक जैसे एक रियलाइजेशन है, वैसे ही अलग अलग भगवान के जो अवतार हैं, जैसे ये अलग नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान हैं, कृष्ण है, राम है या जगन्नाथ भगवान है, वो अलग नहीं है, अभिन्न है, वो एक ही है। तो जैसे अलग अलग भक्त हैं तो उनके अलग अलग रियलाइजेशंस रहते हैं। तो वैसे हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ऐसे कुछ जो और भक्तों के जो रियलाइजेशन है जगन्नाथ भगवान के बारे में, तो आप भी कुछ पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। 15 दिन तो नहीं है अभी अपने पास, 10 दिन जैसे है, 10-12 दिन है। मंगल 20 तारीख को है ना, आज 9 तारीख हो गया ना, 20 तारीख को 10-11 दिन है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अभी हमें एक चांस मिला है भगवान की लीलाओं के बारे में। ऐसे जो थियरी है ना वो बोरिंग रहता है, लीला है ना वो दो रीत है भगवान के साथ पहुंचने की। एक क्या है कि हम ऐसे समझे कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, फिर हम सेवा में लगते हैं, तो वो मतलब ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो शुद्धि अपने आप हो जाती है। तो जो सबसे सरल मार्ग है भक्ति में वह है कि हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते रहें। अभी जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी आपकी उम्र कितनी है प्रभु? 14 है। तो अभी प्रभु जी हैं, अभी वो इतने उम्र नहीं है, वो माता जी की उम्र 70 प्लस रहेगी।
ओके, तो वैसे कोई भी उम्र का रहेगा वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। अभी जब करना है ना तो उसमें बैठना पड़ेगा, आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये और भगवान की लीला को सुनना अभिन्न है, भगवान की पूजा करना अभिन्न है, मतलब सब कुछ प्रसाद ग्रहण करना भी अभिन्न है। अभी वो उसको अभी समझ नहीं पा रहे, अभी हमारा भौतिक स्तर पे है ना, इसलिए हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये सब चीजें अलग नहीं है। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि नवधा भक्ति है, उसमें से कोई एक अंग को भी हम अच्छे से करेंगे तो हमको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पूर्ण सिद्धि क्या है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। अभी आप देखिए कि जो इतने बड़े राजा था, प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ के इतना सब क्यों किया? भगवत प्राप्ति के लिए। तो हमारे लिए तो सरल हो गया ना, सरल है कि नहीं हमारे लिए? अभी सोचिए, उनको तो सेवा करने के लिए किसी को भेजा, विद्यापति को भेजा, फिर वो तैयारी किया, गए, वापस आए तो भगवान अदृश्य हो गए, फिर पूरा इतना समय निकल गया, फिर सब इतना मेहनत करने के बाद भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन हमें तो क्या सुलभ है कि नहीं, सरल है कि नहीं? अभी सरल है, उसके बाद भी अगर हम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम किसका है? हमारा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए, और जितने भी उत्सव हैं, जितना भी सेवा है, उसमें आप बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। वो सब भाव उसमें अंदर है भगवान में। उदार्य भी है, चैतन्य महाप्रभु भी है, बहुत बड़े राजा वाला भाव भी है ना, आप समझिए। हाँ, अभी उनका सबसे बड़ा किचन है, मैंने जैसे बताया ना, अभी द्वारिका में कृष्ण का जो किचन रहेगा, उससे बड़ा किचन तो क्या है, जगन्नाथपुरी में भगवान का अभी भी चल रहा है। तो एक राजा वाला तो है भाव वहां पे। आप जब भी भगवान जगन्नाथ निकलते हैं तो राजा की तरह ही निकलते हैं ना। और आंखें बड़ी बड़ी क्यों हो गए? क्योंकि वृंदावन की लीला सुन रहे हैं ना, तो इसीलिए तो वृंदावन का भी भाव है उनका, अलग नहीं, वही वृंदावन चंद्र भी है और उदार भी है। उदार किसके तरह है? चैतन्य महाप्रभु की तरह है। तो ऐसे बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ अभिन्न है, मतलब वैसे ही करुणा। अभी आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे घर घर जाके सबको ऐसे हरिनाम दिया ना उन्होंने, तो वैसे ही जगन्नाथ निकलते हैं अपने घर से बाहर, मंदिर से बाहर निकलते हैं, और रास्ते पे सबको, अभी मेरे एक मित्र हैं, मुस्लिम हैं, डॉक्टर हैं, तो वो उड़ीसा से, वो भी बोलते जगन्नाथ हमारे भगवान है, मतलब ऐसे वो, उनको भी ऐसा फीलिंग है, समझिए आप। तो ऐसा नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब सबको वो भाव है वहां पे, भले ही वो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया उन्होंने, वो बोलते कि हम भी उनको गले लगाते हैं, मतलब। सो द बॉडीली डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, जगन्नाथ भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूरे जगत के नाथ है। वो हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो सब हम लोग बाहरी रूप से कर रहे हैं, लेकिन भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के सभी संतानें हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं। अभी आप देखिए प्रैक्टिकली ऑल ओवर वर्ल्ड लोग जो अलग अलग परिवार में जन्म लिया, अलग अलग धर्म से आए हैं, वो सब लोग भगवान की सेवा में लग रहे हैं कि नहीं? अभी हमको यहाँ पे ऐसे ज्यादातर लगता है कि ज्यादातर जो हिंदू परिवार में जन्म लिए वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आप फॉरेन में जाएंगे, इवन मायापुर चले जाइए आप, तो आपको दिखेगा कि वहां पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ भगवान है, उनमें सब भाव है। वो क्या है, राजा वाला भाव भी है, प्रेमी वाला भाव भी है, वृंदावन चंद्र का भाव भी है उनके अंदर, क्योंकि वहीं का है ना। सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं, भगवान है, सुदर्शन चक्र है, और उदार है, औदार्य भाव भी है। तो तीनों भाव है, तीनों भाव है। तो विरह वाला भाव कौन सा है? वृंदावन का विरह है ना उनको, तो वो भी भाव है उनका, तीनों भाव है। ठीक है प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा।